जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई। कहते हैं कोटिक अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहां खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है ताकि ये भगवान के निकट ना चले जा, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहे और भूल जा भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है। परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियां उच्च घराना की लड़की हैं, वह नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की। अज्ञानता के कारण हम उनको अच्छे पढ़े लिखा, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है जो इसे बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है। क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं है, छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानना है, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने, टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे। जन जन तक मालिक का यो ज्ञान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। ऋषि से पहचान कर उसके बच्चे, बहन, बेटी, भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए। और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्माओं, जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के एक क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के सुख को हम सुख मान रहे हैं। हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग कहते प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी सच्ची बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है,
वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है यहाँ, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर हमारी रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल मैं तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा, क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई, ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये, और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे, वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा है पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, इस काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वो सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको शराब दे और किसको बद्दुआ दे। अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्क्रम मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने। तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे हैं, और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्यों के न्यों रहे, और फिर भी आंख ना खुली, मरा नहीं। सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना माना। यो दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता, राम कृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए। अरे आपा भगवान से दोगे, ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान से दोना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं। और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीब दास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया,
और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर समुद्र इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहां सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोख काट ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया और फिर भी ना समझ में आई पत्थर तिरका आवे और भगवान ये डूबे नहीं तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा ओरे को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे तोब, गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर, गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शान नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अदर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख। यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस पालिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास उस जुल्हदी पर वह जुल्हदी जल पर रहे अमान, अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद, जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण, लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे, गरीबदास की लोल सरिये छू है चरण तरंगे, चार पैर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान, गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पैर तक, 8 पैर का दिन रात होता है, 4 पैर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए, और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारने कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के तीर बाण गोली चले तोप रख लो सोरे, दुम्मा दुम हो रही, दुम्मा दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की, गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नी और। उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, जुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है, जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधर धार गोले बहे, यानी अधर धार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में, वह सूख गए सारे।
और या वहीं पर उनके आसपास ही तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना, गिरते हुए गोला गबहाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अदरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गबहाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस जुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम जुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेल है आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं सभी दर्शक, वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता, अब इसको कैसे मारे, कैसे प्राण लेवे इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवे प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मैदान, आस पास भी नहीं, सबके में दैल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, ना गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर, या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए। और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं। अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे, कुकुर माने अन्यों सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो, या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे, और नीचे डुबकी लगा गए। सब ने खुशी मनाई, लाडू बांटे, मर गया, फिर गया रेती रेग, यानी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसको ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब बिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कवि परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे, तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा
कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटे, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी कहा करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास, कहाँ जी, बाहर खड़े हो आके, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान। उसको फिर गए उसके ऊपर रेत। और रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको, कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, हो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति असहनीय है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए, आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्ह दी, बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने, जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, अब ये यहीं दुखी होते रहेंगे। बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, होगे गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत थी। आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे। यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, अब तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर ग्यारे तीरेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब कर जमुना का, गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर, यानी जुल्हे पर फिर ग्यारे तीरेग, यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर। गरीबदास काशी खुशी, वो डूब गए गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे कि डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां कहियो कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। और नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी।
जब जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे, जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर, झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तो सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो, स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहां खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे, इस दृष्टिकोण से। अब वहां ले गए पकड़ के और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह, उनको शराब पिलाई जाती है। तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, गणा आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहां डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है, अंकुश होता है एक भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी, आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया, हाथी की तरह पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, और तेरा ही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहां बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से आवगत मत होता हुआ। चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा को दिखाया जाता नो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के। राजा तब बिक गया, इसका चरण छू लिए, न्यू कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं।
सिंह रूप साहेब धरा ये भाग्य उल्टे फीले। अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले। बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चोर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट सी से महावतम अंकुश सिर गर्गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आंखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे हम मार दे। वो निकट नहीं जा, उसने दिखे से। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया। जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। धूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोए हैं, और धूम यानी पूछड़ बोझ के और मुंडी नौकर को भागण की सोचे। कहते धूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सब ने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे। पीलवान ने देखा महावत ने। पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संगे। गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त। मौला माने मालिक, कुल धनी सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरसत भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब सहा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से। गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहां, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल। गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले। गरीबदास ता नाटक के वो भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नक पहाड़। गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक। गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं। पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वे नरसिंह एक। गरीबदास हरि आइये राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना। कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूंगा भगताएंगे। परमात्मा बताते हैं बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे।
गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मानकर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे। वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है फिर देख कर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़ मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है, ये उतरे काशी धाम, गरीबदास वो सिकंदर सा नो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो दो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था ना। इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते। ये संत महंत बन जाते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पाके 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। और वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। ये बोले श्रद्धालु अपने जैसे दास कहता तो उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहे मैं गलत हूं। तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है, और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीबदास सटदल कहें ये जादू शेर हमेश। इस जादूगर है बोला, इसकी बातों में आगे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने घर में चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीबदास या गुदड़ी लगी थारा जन्म जा है बीता जा रहा तुम्हारा जन्म, ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा है हाथ से जात। अब जो दास आपको बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का, तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी डट रुक जा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा वर्मा पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे। कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से
दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से हट समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण दे वो समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया, इनको सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना, बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा, इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब